आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपुरनं सततं नमामि। परेशपुरनं सततं नमामि। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वत्र संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। दूसरा अध्याय श्लोक नंबर 47 में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि योगस्त्व कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। परमादरणीय भक्तजन महानुभाव, हम गीता के माध्यम से जीवन को संभाल रहे हैं, जीवन को सुंदर बना रहे हैं और आत्मा का अस्तित्व को जान रहे हैं और संपूर्ण कर्मों के बीच में जैसे कीचड़ से कमल का उत्पत्ति है, लेकिन कमल में कीचड़ नहीं लगता, ऐसा कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म का फल का अधिकार नहीं। ये ज्ञान जब हमारे हृदय में समा जाता है तो ऐसा लगता है कि जीवन ऑटोमेटिक सुंदर बनेगा। इन रहस्यों को हम गीता के माध्यम से समझते जा रहे हैं और तरीका बता रहे हैं कि वास्तव में जीवन का शाश्वतता का अनुभव भी करना है, जीवन का मूल्य भी समझना है। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा है, बाजार में जाते हो सब्जी का कीमत समझते हो और सामग्रियों का कीमत भाव पूछते हो। तुमने कभी अपने को थोड़ा सा रुक करके अपने कीमत को समझे हो, यानी अपने आप को जानते हो? प्राण जी ने कहा, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। तो सभी धर्मशास्त्रों का यही संकेत है कि अपने आत्मा को पहचानो। जीवन को एक कि हमने संसार में जब ये जीव संसार में जो आता है, पहला नंबर संसार में आकर के जीव करता क्या है? संसार में पहला आकर के जीव करता क्या है? थोड़ा ध्यान का विषय है, थोड़ा जीवन दर्शन का विषय है, उसको दर्शन करें कि जब हम संसार में पहला आते हैं, अर्थात ये जीव संसार में आता है, तो पहला काम ये क्या करता है कि श्वास लेता है। पहला काम ये श्वास लेता है और श्वास लिया दुनिया में पहला आकर के, और अंतिम क्या करेगा? हमारा अंतिम कार्य क्या होगा?
श्वास छोड़ेंगे। इसी बीच में जीवन का दर्शन समझना है। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। अब हम पहला कार्य संसार में श्वास लिए और अंतिम कार्य श्वास छोड़े और बीच में श्वास बाहर जा रहा है, श्वास ले रहे हैं, श्वास बाहर जा रहा है, श्वास ले रहे हैं। इसको बोलते हैं श्वास का क्रिया बोलते हैं, कर्म नहीं है ये। आंख की पलक झपकते हैं और ये क्रिया है, ये कर्म नहीं है। हम भोजन ग्रहण करते हैं और अंदर सिस्टम में जाता है और उसको बोलते हैं पाचन क्रिया बोलते हैं, उस पाचन कर्म नहीं बोलते, जो स्वतः ऑटोमेटिक जो उसको क्रिया बोलते हैं। हम जीवन में कर्मण्यवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार है जब आ रहा है तो हम जीवन को क्रिया बनाए, कर्म न बनाए। क्रिया कैसे होगा? आत्म तत्व में स्थिर, ब्रह्म तत्व में स्थिर, सारा अपना जो चिंतन, कर्म सामने में, कर्म मेरा कर्तव्य है। इस थीम से जीवन को सजाएं। गीता का ये सुंदर जीने की कला। तो श्वास जीवन का प्रतीक है। श्वास है मतलब जीवन है। और श्वास ये शिक्षा दे रहे हैं कि तुम जीवन का मतलब भरोसा रखो। जब तक आस, जब तक श्वास, तब तक आस। जब तक आस है तब तक श्वास, या जब तक श्वास तब तक आस, चलता रहता है। तो ये संकेत है कि तुम जीवन पर भरोसा रखो। और तुरंत श्वास बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो ये भी संकेत है कि निकल रहा है। अंतिम श्वास भले ही न हो, लेकिन ये चीज, अंतिम श्वास भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये संकेत है कि श्वास में भरोसा ना रखो, यह अंतिम भी हो सकता है। दोनों चीज जीवन के हम श्वास प्रणाली में देख सकते हैं। तो श्वास निकल रहा है वियोग, श्वास अंदर आ रहा है संयोग। संयोग वियोग की ये घड़ी जन्म के शुरू से लेकर के संयोग वियोग संयोग, तो कौन दिन अंतिम वियोग होगा, ये संसार का ये प्लेटफॉर्म जो है एक सुंदर मुसाफिर है। हम संसार को एक मुसाफिर, भजन भी बनाते, पुराना भजन। दुनिया एक मुसाफिर, खाना पियारे भाई, नामन अटकाना। दुनिया एक मुसाफिर, खाना पियारे भाई, नामन अटकाना। चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। चुन चुन कंकड़ महल बनाए, लोग कहे घर मेरा। नगर तेरा नगर मेरा, चिड़िया रहने बसेरा। दुनिया एक मुसाफिर, खाना पियारे भाई, नामन अटकाना। महामती प्राण जी वाणी में कहते हैं, मेरी मेरी करत दुनि जात है, मेरी मेरी करत दुनि जात है। बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे,
पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे, देखा बड़ा तमाशा। साधु हम देखा बड़ा तमाशा। इस दुनिया तमाशा मुसाफिर खाना ऐसा है कि श्वास बाहर निकल रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास से जीवन बना हुआ है। अब रही बात, ये जो श्वास निकल रहा था ना, ये संदेश दे रहा है, देखो ये अमरता का कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेके कोई नहीं आया है, ये संकेत दे रहा है। लेकिन ये माया सृष्टि के बाजार में जीव इतने सुंदर ढंग से भूल जाता है कि उसको कुछ याद नहीं रहता है। अपने सोर्स के ऊपर, अपने सुंदर आधार की तरफ कोई नहीं जाता है। हम बार बार उदाहरण देते हैं, सिनेमा देख करके पर्दा में कोई ध्यान नहीं देता है। गाड़ी दौड़ती है, गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, लेकिन गाड़ी के टायर में जो हवा है उसको कोई नहीं ध्यान देता। ये आधार है। रेल में चलते हजारों प्लेटफॉर्म क्रॉस होता है, लेकिन वो पटरी को कोई याद नहीं करता। जीवन आत्मा के आधार, आत्मा में आधार है श्वास, और श्वास संकेत दे रहा है कहीं सोर्स से निकल रहा है। अगर कोई वो आधार की बात करे, पर्दा की बात करे तो पागल हो जाता है। तो नाटक देख, कहाँ पर्दा देख रहा, ध्यान कहाँ दे रहा है। तो गीता वो तत्व से परिचय करा रही है कि तुम वो तत्व को जानो। संपूर्ण शास्त्रों का यही संकेत है कि आत्मा को सजाओ, उस आत्मा को उस तुम ध्यान करो, चिंतन करो, सोर्स को देखो। हालांकि इसका ग्राहक कम है, फिर भी ये वास्तविकता है। तो जो इस चीज में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हैं, उनके सपोर्ट के लिए ही ये श्लोक, चौपाई, संतवाणी, उसको ही ये काम आता है। इसमें जीव को जन्म जन्म का संस्कार से ही ये संकेत मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है संसार, ये हजारों मुसाफिर यहाँ आते हैं, हजारों चले जाते हैं। और बस आप एक प्लेटफॉर्म में खड़े होकर देखिए, एक उतर रहा है, एक चढ़ रहा है। सबके अपने अपने पास सामान है। चढ़ने वालों के पास भी सामान है, उतरने वाले के पास भी सामान है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। ये संसार रूपी प्लेटफॉर्म में जीव अपना कर्म का फल लेके आ रहा है, और कोई कर्म का फल लेके जा रहा है। अपने प्रारब्धम कर्म लेके आ रहा है और संचित कर्म कर रहा है, और कृत कर्म कर रहा है, संचित कर्म लेके जा रहा है, वही प्रारब्ध बन के आ रहा है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गहनो कर्मनो गति, कर्म की गति। तो इसी तरह उस प्लेटफॉर्म में, उस बस अड्डा में यात्री उतर रहा है और यात्री चढ़ रहा है। तो इस सृष्टि रूपी प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा परमात्मा का सृष्टि वाला प्लेटफॉर्म जो है, उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है जरूर। लेकिन ये विचित्र है कि जीव जब आता है तो मुट्ठी बांध के आता है, कुछ कर्म लेके आ रहा है, कर्म का फल लेके आ रहा है। लेकिन जब जाता है तो हाथ खोल के जाता है। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारो के जाओगे, सच्चा तेरा नाम। ये संसार मुट्ठी बांध करके आते हैं, और मुट्ठी बांध हाथ खोल के जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के उदाहरण देते हैं श्लोक संत, कि सारा विश्व युद्ध तो किया, जाते समय उसने कहा कि मेरा हाथ बाहर रख देना। जब वो लड़ाई जीतते हुए आगे बढ़ा, तो एक जगह जब उसको भूख लगी तो मंत्री ने
पूरा थाल में सजा करके हीरा मोती सब लेके आया। बहुत भूख लगी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट को। तो जैसे उसने खाने के लिए रुमाल निकाला तो वहां तो भोजन, दाल भात सब्जी ऐसा कुछ नहीं था, वहां तो हीरे मोती चमक रहे थे। तो पूछा कि ये क्या है, तुमने क्यों ले आए, मुझे भूख लगी है। हीरे मोती ये क्या करना है मुझे, तो क्या चाहिए, अरे मेरा खाने का चीज लाओ। तो खाने का चीज आपको देश में नहीं मिला था, आपके देश में दाल भात रोटी नहीं मिले तो यहां तक क्यों आए फिर। मंत्री ने खड़ा जवाब दिया, यहां तक आए क्यों जब दाल रोटी मिल ही रहा है। तो यही हीरे मोती तो लूटने आए। तब अक्ल आई, अरे तो ये संयोग कब कहां से खुलता है कि संसार में विस्तार बहुत कर रहे हैं। लेकिन महामती प्राण जी भी एक चौपाई में कहते हैं, गल्या पखे बीजो घाट केम करी था से, और बीजो घाट बिना मोदल के मरे मुकाशे। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ बदलना है। जो कर्म लेके आए हैं, जो पुण्य लेके आए हैं, उसको उसी के मार्फत चलना है। इसीलिए मनुष्य जीवन में ही ये संभव है कि मनुष्य जीवन जैसे कांटा शरीर में चुभता है तो कांटा निकालने के लिए कांटे ही चाहिए, कांटा निकालने के लिए कांटे ही चाहिए। उसी तरह संसार में कर्म बंधन है, नो डाउट, लेकिन कर्म करने के लिए कर्म ही करना चाहिए। स्वामी चिन्मयानंद यूज्ड टू से इन इंग्लिश, द एक्शन बाय इटसेल्फ is not the cause of bondage, but the motive behind the action is the bondage. कर्म अपने आप में बंधन का कारण नहीं है, लेकिन कर्म करने का जो ढंग है, भाव है, वो बंधन का कारण हो सकता है। इसलिए एक्शन by itself is not the cause of bondage, but the motive behind the action is the cause of bondage. इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम उसी श्लोक के ऊपर थोड़ा सा चिंतन को, कभी कभी बौद्धिक चिंतन करते हैं, कभी भी हार्दिक चिंतन करते हैं, कभी भी बुद्धि को प्रधानता दे करके उसके ऊपर चिंतन करने का एक ढंग होता है, कभी कभी दिल को आगे रख करके चिंतन करेंगे। आज ये दिल का थोड़ी बात है कि हम अपने कर्म को कैसे सजाएं और आत्मा उद्धार उसी कर्म से कैसे हो। तो थोड़ा हृदय में वैराग्य जो है बहुत ही काम का है। जीवन में महामती प्राण जी अपने जीवनी में, प्राण जी के जीवनी में लालदास जी महाराज कहते हैं, प्राण जी के स्वरूप को देखते हुए कि लगा प्यार फकीरी से। उनका स्वरूप ही फकीरी, और फकीरी में इतना प्यार है, वैराग्य में इतना प्यार है। तो जब वैराग्य में प्यार उदय हो जाए, वैराग्य प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, फिर संसार में ये तो कितना बड़ा बादशाह हो जाएगा। तो वही बात ज्ञान द्वारा विवेचन करते हुए, छानबीन करते हुए कि जो चीज मैं नहीं हूं, तो जो मैं नहीं हूं उसको छोड़ना है, जो मैं हूं उसमें स्थित होना है। उसी को समत्व बुद्धि करके आ रहा है, उसको बुद्धि योग करके आगे आ रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम चिंतन धारा ये चला रहे हैं कि श्वास से हमने शुरू किया है, इसलिए अब श्वास खर्च करते समय कैसे खर्च हो रहा है कि दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, शायर कहता है, दुनिया में खूब कमाया क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारों कफन में जेब नहीं होती। जब शरीर जाता है, छूटता है, तब कफन में जेब नहीं होती। इसलिए
देखने में शरीर दिख रहा है, लेकिन वास्तव में शरीर तो ऐसे ही है। इसीलिए ध्यान देना है देही के ऊपर, आत्मा के ऊपर, उसके संबंधी परमात्मा के ऊपर, और ये वास्तव में जीवन का सार है। लेकिन ये शरीर का जो मृगजाल इतना सुंदर माया ने बिछाई है कि इतना आसान से यहाँ से दृष्टि हटेगा नहीं। इसीलिए हमारा सारा जीवन का समय जो है ना, शरीर में आसक्त होने के कारण शरीर के सजावट में ही हमारा सारा समय, धन सब इसी में चला जाता है। ये सब चेतवनी और ध्यान का विषय, आत्म उद्धार का विषय है। और मैंने कहा इसका ये खुराक सबकी इंटरेस्ट की बात भी नहीं है, लेकिन जिसको संसार जलता हुआ तवा की तरह दिखता है, जिसको संसार का मोह का पानी जो है नाक से ऊपर आ गया है, उसको तो एक ही चीज जीवन में दिखता है कि मोक्ष, कि ये बंधन से कैसे मुक्त हो। तो इन्हीं आत्माओं के लिए गीता का ये रहस्यमय चीज है। इसीलिए ये गीता उपनिषद का भी सार लिया हुआ है, माना हुआ है। तो ये लोगों ने शरीर को सजाने में, शरीर के सुविधाओं के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर चुके हैं। लोग एक शादी में करोड़ों खर्च करते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्ची पैदा होती है, अब उसको शादी करवाना है, करके 20-22 साल का टारगेट रख करके अब उसको पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा एजुकेशन देना है, चारों ओर से उसी में कंसंट्रेशन है। और उसकी जो विवाह के लिए अब पैसा इकट्ठा करना है। अब पैसा इकट्ठा करना है तो इतने मोहित हैं, इतने मोहित हैं कि अब जो है बाय हुक और क्रुक, अब उसको इतना खर्च करना है, दुनिया में शान दिखाना है कि फलाना ने अपने लड़का की शादी में इतना खर्च किया। लोग एरोप्लेन में खर्च करते हैं, उड़ाते हैं, शादी में वहां पता नहीं जहाजों में। आखिर शरीर का संबंध तो है, वैसे तो आत्मा परमात्मा का तो कोई बात ही नहीं वहां पर। तो विचार करें कि ये शरीर की सजावट है कि आत्मा की सजावट है। हम कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन बोल रहे हैं, तो जीवन का धर्मशास्त्रों द्वारा जीवन की सजावट के लिए कहाँ रहस्यमय तत्व की बात है। लेकिन ये बिना फल का आस किए बिना तो एक शादी में 20 करोड़ खर्चा तो कर नहीं पाएगा। 100 रुपए में तो शादी करेंगे नहीं। तो इस संसार का जो एक मृगजल है, कौन होगा? आप विचार करिए कि उस ब्रह्म तत्व का रस का आनंद लेने वाला। इसलिए तारतम्य सिद्धांत में ब्रह्मधाम से 12,000 का संख्या, ये बहुत मार्मिक संख्या है। ये स्टैंडर्ड जो दिए हुए हैं धामधनी ने खेल के अंदर, ये यही बात, तो ये रहस्यमय बात है। तो ये शादी में हो, फिर उसके बाद फिर अब शुरू हो गया, पेट में बच्चा गया, पता चला, तब दान पुण्य शुरू हो गया। अब ये टेढ़ा है कि सीधा है कि क्या है, अब उसके ऊपर विज्ञान ने और टेंशन बढ़ा दिया। समय में पता चलने का, कम से कम पहला तो ऊपर वाला का भरोसा रखते थे, सब अच्छा ही होता था। अब ऊपर वाला का भरोसा गया, अब मशीन के भरोसे में आए। एक एक सेकंड टेंशन है, एक सेकंड टेंशन है। क्यों? ईश्वर का भरोसा, ईश्वर अर्पण भरोसा चला गया। तो अब सारा गुणांग इंद्रियों की जो शक्ति है, एनालिसिस है, सारा उसी चीज में। तो हमें गीता की असलियत जो है टीचिंग,
उसके ऊपर हम कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि संतों के विचार को भी ले रहे हैं और अपने बुद्धि को भी प्रयोग कर रहे हैं। होश में आने के प्रयास भी कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पहले अपना शरीर को सजाया, फिर संसार को सजाने के प्रयास किया, लेकिन परमात्मा ऐसा कारीगर है, ऐसा चित्रकार है परमात्मा, जो प्रकृति के माध्यम से जो उन्होंने जो ये शरीर को सजाया है ना, उन्होंने सजा करके जवानी दे दी, और जवानी को और सजाने के लिए हमने और कोशिश की और बहुत सजाया करके हमने घर को सजाया, अपने मंडप को सजाया, अपने सारा आकृति को सजाया, लेकिन जब वो बिगाड़ना शुरू करता है ना परमात्मा, तब तो हमारा सजावट कुछ काम नहीं। हमारा जब चमड़ी का शोभा उतर जाती है तो कितना सजाओगे? प्रकृति ने जब बिगाड़ना शुरू कर दिया, प्रकृति का नियम था कि बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, और किशोर को पकड़ करके हमने उसको पकड़ के रहने की कोशिश की, हजारों खर्च सजाने की कोशिश की और सजावट भी किया, और इतना सुंदर भ्रम के बस जब वो ऊपर वाला जब बिगाड़ना शुरू करता है, जब कमर को कुबड़ी कर देता है, जब कान को बंद कर देता है, आंख को जब अंधा कर देता है, जब उसका स्वभाव से जब काम शुरू हो जाता है, फिर हमारा कुछ नहीं चलता। इस रहस्य को हम समय में क्यों नहीं समझ पाते, जिसके कारण जब कर्म बिगाड़ते हैं। तो ये सब फलाशक्ति क्यों हो रहे हैं? क्योंकि देहाशक्ति है, देह में आसक्ति है और देह संबंधी में आसक्ति है, इसलिए हमारा कर्म का फलाशक्ति होना ही पड़ता है। जब कर्म फलाशक्ति हुआ तो समत्वम योग उच्यते हो ही नहीं सकता, और निष्काम कर्म योगी हो ही नहीं सकता। तो ब्रह्म प्राप्ति का तो खाली चर्चा ही हुआ ना, फिर खाली चर्चा ही तो रह गया। इसलिए सब मतलब शरीर के साथ संबंध बहुत बढ़िया है। देखते देखते होश में है, फिर बेहोशी नहीं भी बोल सकते। क्यों? थोड़ा सा विचार करिए, मित्र मिल गया, हाथ मिलाते हैं, खुश हो जाते हैं, गले लगते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन वो शरीर से जब रूह, जब चेतन चला जाता है, फिर वही हाथ अगर स्पर्श कर दिया उस डेड बॉडी को, तो फिर कोई आ गए सामने में हाथ मिलाने के लिए, तो 1 मिनट में हाथ धो के आता हूं बोलेगा। कम से कम हाथ नहीं छुआ तो हाथ धोने को जाएगा, नहीं तो फिर पूरा नहाने की बात आ गई, मतलब ये अछूत हो गया। मतलब तो क्या था, हाथ मिलाने में खुशी, नहाने धोने की तो बात नहीं की, और क्या चला गया। अब उसके लिए जो वास्तव में चला जा रहा है, अब उसके लिए, उसके संबंधी के लिए, उसके सजावट के लिए, उसके खुशी के लिए मन खुश। वाह, मन तो जड़ है, वास्तव में खुश, आनंद, खुशी का तो चेतन था, लेकिन क्या चला गया। अब उसी को फिर नहाना धोना। लोग मुर्दे से इतने डरते हैं, डरना चाहिए, उस आदमी की वृत्ति से डरना चाहिए, लेकिन अजीब है ये संसार का कि मुर्दे से डर।
वो ये क्या भाष है संसार में कि जीवन होते हुए जो मुर्दे के साथ जब हम अद्वैत बन जाते हैं तो जीते जी मुर्दा है। ये देहासक्ति, उसके बाद कर्म में फलासक्ति, बस यही तो लॉन्ग रन में जा करके इतना बड़ा मोटा काई बन जाता है, उसमें स्लिप हो जाता है सारा। इसलिए इसके ऊपर बहुत ही मतलब बंधन का इतना बड़ा चेन है ये, इसके जो बंध जाता है। इसीलिए हर जगह उपनिषद, वेद, शास्त्रों में सब यही कहता है कि बस आत्मा को सजाओ, आत्मा को सजाओ, आत्मा चिंतन करो, तुम आत्मा को भोजन दो, आत्मा भूखी है, ऐसी ऐसी बात कि उसका संबंधी का प्यार दो, आत्मा का संबंधी को। इसका एक अलग ही परिवार है, ये अलग ही परिवार से इस प्रकृति में आया है। इस तरह का भाषा जो है सभी संकेत करते। अगर हम विदेश कहीं जाते हैं तो उस देश का उसका अपना ही करेंसी है, कहीं डॉलर में चलता है, कहीं पाउंड में चलता है, भारत के रुपीज में जो चलता है। तो हम अपने देश से जब विदेश जाते हैं तो हम उस विदेश का पहला नजरा करते हैं, वहाँ कौन सी करेंसी चलता है, उसका वैल्यू क्या है ना। तो आत्मा का देश जाना हो तो हमारा यहाँ का करेंसी चलता है कि नहीं चलता है, हमारा यहाँ का कर्म चलता है कि नहीं चलता है आत्मा के देश में, परमात्मा के देश में। तो जिस तरह से हम करेंसी बदलते हैं ऐसे हमारे कर्म बदलना पड़ेगा, कर्म करने का ढंग, तरीका बदलना पड़ेगा। तो परलोक में अर्थात आत्मा के देश में यहाँ कर्म का करेंसी जो है वो तो उसके लायक बनाना पड़ेगा, अपने करेंसी में जबरदस्ती करके नहीं होगा। तो हमारे पास जो शरीर रूपी जो खजाना है जिससे हम कर्म उत्पादन होता है, जिस शरीर से हमारा कर्म आता है, ज्ञान इंद्र से ज्ञान का उदय होता है, कर्म इंद्र से कर्म का हम उपार्जन करते हैं। तो हमारे पास जो शरीर रूपी जो करेंसी है, हमारे ज्ञानेंद्र रूपी जो करेंसी है, जो खजाना है, हम उसको जैसे हमारे में रुपीज है तो हम उसमें डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास जो गुना अंग इंद्र रूपी अंतस्करण जो धन है, करेंसी है, उसको हम आत्मा के लायक बनाए, परलोक के लायक बनाए, यानी आत्मा के देश के लायक का बनाए। इसी को महामति प्राण जी ने गल्या पखे बीजो घाट के म करी धासे। कान का आभूषण को अगर नाक का आभूषण बनाना हो तो बीच में एक मेल्टिंग प्रोसेस है, उसको पिघालना पड़ेगा और दूसरा आकार देना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो गुना अंग इंद्रियों का जो हमारे पास खजाना है वो बिल्कुल अहंकार से हैंडलिंग है। एक एक आंख में, कान में जो गुणांग इंद्रिय हमारा जो है उसमें बिल्कुल अहंकार से हैंडलिंग है। उसमें ईश्वर अर्पण का जो गुण जब तक हम नहीं डालेंगे, अहंकार को जब हम ईश्वर अर्पण भाव से जब हम इनमें एक नरमाई, एक कोमलता, एक समर्पण जब तक उदय नहीं होगा कि ये पिघलेगा नहीं, मतलब जब तक ये मेल्टिंग नहीं होगा। प्राण जी ने कहा पहले पी तो शरबत मौत का। जब तक ये मौत का यानी
अहंकार का मौत जब तक नया डिजाइन नहीं लेगा, तो दूसरे देश में जाने के लिए जो करेंसी है हमारा एंट्री नहीं मिलेगा, मतलब अपनी करेंसी लेकर के उसी कंट्री में नहीं, वो काम नहीं चलेगा वहां पर। इसी तरह तो मोक्ष का साधन बनाए इस इंद्रियों को, इस कर्म को, तो कुछ बात आएगी। इसलिए हमें बिल्कुल होश के साथ, सतर्क के साथ, संसार प्लेटफॉर्म है, यहाँ हजारों आना जाना चलता रहता है। इसलिए प्राण जी ने कहा मरा मरा सब कोई जाता है, चाहिए मोमिन मौत फर्क, कि वो परम सत्य आत्मा का जो यहाँ आगमन हुआ है, यानी अपने आप को अगर इस धरती में आया लगता है, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कॉन्सेप्ट के लिए कल भी हमने चिंतन किया, आज भी हम उसको थोड़ा दूसरे ढंग से इसके ऊपर एक वैराग्य परक चिंतन, हम परमात्मा के एक चिंतन चल रहा है, उसको हम शेयरिंग कर रहे हैं कि हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि बड़े कि एकदम पहाड़ का एकदम देवदार वृक्ष होकर के पहाड़ में हरा भरा न भी हो सके, तो कम से कम नदी के किनारे के पौधे बन सकते हैं, नदी का शोभा बढ़ाएं। उतना भी नहीं हो सकता है तो कम से कम फुटपाथ के दूब बन जाएं, कम से कम उस वहां को हरियाली दे सके। बड़ी पक्षी छोटी पक्षी की कहानी आती है, जंगल में आग लग गई और छोटी पक्षी चोंच में पानी लेकर के छिटक रही है कि उसको आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। बड़ी पक्षी ऊपर में देख करके हंस रही है कि तुम्हारे छोटी चोंच के पानी से कितना जंगल में आग बुझाओगी। तो छोटी कहती है अब बुझे न बुझे वो हमारी चिंता के विषय नहीं, मेरा कर्म है कि ये जितना बन सके अपनी ओर से आग बुझाने का है। जिस दिन धरती में आग लगने की, आग अग्नि की जब इतिहास लिखी जाएगी, उस दिन मेरा नाम आग लगाने में नहीं, आग बुझाने में आएगी। इसी तरह हम जहां जहां खड़े हैं, अपने एरिया, अपने स्वधर्म से कितना देखा हुआ है। एक घर है, एक परिवार के सदस्य हैं, एक समाज के सदस्य हैं। हम जहां भी जिस अपने अवकात और अपने बुद्धि के अनुसार से जहां हैं वहीं जा करके हम इतना तो कर सकते हैं, अपने घर को सजा सकते हैं, यानी अपने घर में कर्म को हम बदल सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, घर को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं और सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। ये सब होगा जब तक हमारे अंदर वैराग्य का श्रृंगार जब हो जाता है। माँ फलेषु कदाचन, कर्म करना अपने हाथ में है, लेकिन कर्म नहीं करना ये आसक्ति भी नहीं होना चाहिए। कर्म नहीं करने में आसक्ति नहीं होना चाहिए, फिर तो आलस्य बढ़ जाएगा, प्रमाद बढ़ जाएगा। इसे तो सकाम भक्ति बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। ऐसा एक लोग बोलते हैं ना घर में, अब कितना दुकान कितना दुकान जाओगे, अब भजन करो, भक्ति करो, ऐसा बोल करके उसको दुकान छुड़ाए, घर में रखे। अब मामा बोलती है बेटा तूने पिता को तो छुट्टी कर दी दुकान से, लेकिन दुकान ही जाते तो अच्छा। क्यों मम्मी, इतने अवस्था में आप क्यों दुकान बोलते पापा को? बेटा ऊपर जाकर देख तो पापा क्या कर रहे हैं, छत में गए तो उस बिल्डिंग के 4 बूढ़े इकट्ठे हो गए, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो इससे आता था दुकान ही जाते ना। तो दुकान इससे अच्छा तो सकाम भक्ति ठीक है, दुकान में जाओ और दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा भक्त है करके उसी में लग जाते तो कम से कम अच्छा था। तो खाली मन शैतान का घर। हालांकि अब ये छुट्टी दे रही है समाज, घर के साथ छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन ये अजागृत माइंड,
जागृत मन, अजागृत बुद्धि जो है, ये सब जो है ऊपर का आत्मदशा और उस ब्रह्म दशा को प्राप्त नहीं कर इच्छा तक। तो इसलिए सकाम भक्ति है और निष्काम भक्ति भी है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म ऐसे करते करते इस सब समय में हम जब टेक्निक नहीं समझते हैं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। धर्मशास्त्र एक मार्गदर्शन है, समय में इसका सहारा लेकर के जीने की कला का शैली हमें सीखना चाहिए महापुरुषों के जीवनी से। इसलिए एक अर्थ में गीता संजीवनी मतलब पवित्र ग्रंथ है। ये ज्ञान, भक्ति और सेवा की बात गीता के अंदर है पकड़ने का। तो इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो फल की इच्छा न करें, इस चीज के ऊपर बहुत आगे आया। और योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। बहुत मार्मिक और गहन विषय लेकर के, बहुत वजनदार जीवन के शैली लेकर के 48 नंबर श्लोक, दूसरा अध्याय का 48 नंबर श्लोक आ रहा है। योगस्त कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करने के आधार है, आज्ञा है। मतलब तो योग में स्थित होके धीरे धीरे उसके ऊपर हमें प्रवेश करना है। प्यारे भक्तजन महानुभाव, तो कम से कम अपने जो कर्तव्य कर्म जो हम कर रहे हैं, कल भी हम 2 संतों के उदाहरण देकर के हमने समझने की कोशिश की है। और वर्तमान समय में ऐसे बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे त्यागी हैं, कर्मयोगी हैं। उनके समझ के आधार पर, धर्म के शास्त्र के आधार पर हम अपने जीवन को कहाँ तक सुंदर बना सकते, उसके ऊपर फोकस किया जाए। वो सारी चीज जो है ना, हाथ बांध कर बैठ के नहीं होगा। अभी बैठ के जो बैठने के लिए जो दिया था ना, तो छत में जा कर के जो शास्त्र में निषेध कर्म है उसको करने लगे। निषेध कर्म तो करना ही नहीं, उसके लिए शास्त्र में। और उसके बाद विधि कर्म जो है, जो कर्म करना है उसको कैसे करें उसके टेक्निक में आ रहा है। उसको फलाशक्ति त्याग करके करें। तो फल को त्याग करने से माइंड का पूरा खर्च जो है, जो एनर्जी है, अपने कर्म को संभालने में हम लग जाते हैं, कर्म में ध्यान आ जाता है। और धीरे धीरे कांटा को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, जैसे वैसे ही कर्म से निकलने के लिए कर्म ही करना है। लेकिन तुम सेवा से पाओगे पार, उस कर्म को सेवा में बदलने का है। सेवा में कैसे होगा? जब हम अपने को मिटा करके जब कर्म करते हैं, स्वार्थ कर्म से ऊपर उठ करके निस्वार्थ कर्म में जब डूब जाते हैं। तो निस्वार्थ कर्म के एरिया क्या है? मंदिर में दान देना ना। निस्वार्थ कर्म मतलब अपने लिए ना करना। अब आगे जो भी है, जब अपने लिए ना करना होता है, यहीं पे तो बात बिगड़ जाती है। जब आपने करना ही नहीं तो क्या, जैसे ही करो, बस छोटी सी बात है। घर में एक पुजारी, मंदिर के पुजारी, जब राजी परमात्मा को जब भोग लगाने के लिए जब बनाता है भोजन, उसी पर उसका नक्शा निकल आता है। वो बर्तन साफ करते ही अपने को नजर आ जाता है। अपने थाली जब साफ करता है तो ध्यान लगाया करता है। जब दूसरों गेस्ट के लिए थाली जब करता है तो उस समय पता चलता है कि सब टेक्निक यहीं पर है। उतनी छोटी सी बात है। तो इससे पता चलता है कि हमारा पता नहीं फ्रॉम टाइम इमेमोरियल पूरा गुणांग इंद्रिय शरीर के आसपास ही घूम रहा है।
कर्म में भी, चिंतन में भी। लगता नहीं कि इसका जड़ कहीं उस बाहर से जो जा रहा है। इसीलिए उसको काई को पूरी तरह पर्दाभास किए बिना आत्मा निर्मल चिंतन, आत्मा पवित्र की जो बात है वो खाली कहने के ही मात्र के लिए होगा। इसलिए चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने जहां सुबह उठते ही शरीर के साथ जब आत्मा का स्पर्श जब शुरू होता है, तब से ही स्वार्थ, तब से ही उसका अपनी सेवा शुरू हो जाता है। और पता नहीं कब तक चलेगा इसको। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि यहाँ रो रो करके इसीलिए मरता है। ये प्रमाण है कि एक बच्चा उधर से रो रो करके जन्म लेता है। इसका मतलब यहाँ मर के पूरा नहीं हुआ, जन्म लेना शुरू हो गया है। तो ये चक्कर से कब आत्मा को उस दिव्य परमानंद का सुख मिलेगा। इसलिए गीता दूसरा अध्याय में कर्म का कॉन्सेप्ट दे करके हमें पहला निर्मोही बना रहा है और नित्य सत्वस्था और आत्मावान बना रहा है। तो हम एक गीता जी के आधार पर ब्रह्मचिंतन की ओर जा रहे हैं और ऐसे उपनिषद भी ट्रैक वही है, श्रीमद् भागवत के भी ट्रैक वही है कि हम शुद्ध पवित्र कैसे कब से बन सकते हैं। बस अब इसी में महामती प्राण जी तारतम्य संदेश देते हैं कि अब ये सब तो प्रयास कर लिया तूने, अब एक प्रयास और कर ले। क्या? जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। जब ये सुख अंग में, वो सुख कौन है? वो ब्रह्मानंद धाम की सुख, ब्रह्मानंद का ब्रह्म स्वरूप की जो आनंद है, उसको एक बार ट्राई करके देख। तो फिर इसी गीता तारतम्य गीता के प्रसंग में ही गीता का ही हिडन संदेश है कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदाहरिता। उस उत्तम पुरुष का कॉन्सेप्ट ला करके देख, जागृत से एक बार देख कि हो सकता हो तुम्हारा इतना प्रयास करते कर्म नहीं सुधरा हो तो शायद वो कर्म बदल जाए। तुम्हारा चिंतन अभी तक घूम रहा था तो चिंतन सुधर जाए। ऐसा कॉन्सेप्ट भी गीता के अंदर में है। मतलब ऐसा विजन से भी उसको देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा गहनो कर्मो न गति से उलझन से हम निकल जाए, वो भी हम देखते जाएंगे। आज का भाव यहीं पर विराम देंगे, फिर आगे के समय में फिर जुड़ते जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।